अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे क्षारक के बारे में, है ना। तो आइए देखते हैं कि क्षारक क्या होता है। तो देखिए, जो पदार्थ खाने में कड़वा लगे, है ना, और उसमें साबुन जैसी चिकनाहट हो, तो उसे कहा जाता है क्या, क्षारक, है ना। क्षारक वही लिखे हैं, वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है और साबुन जैसा क्या हो, उसमें चिकना हो, उसे कहा जाता है क्या, क्षारक, है ना। अब आइए समझते हैं आर्हेनियस के अनुसार क्षारक क्या होते हैं। तो देखिए, क्षारक को जल में मिलाएंगे, है ना, तो इस विलयन को बोलते हैं जलीय विलयन। इस विलयन को क्या बोलते हैं, जलीय विलयन, है ना। तो जलीय विलयन में क्या, यहां से क्या निकालेगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन। क्या निकालेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। उसको बोला जाता है क्या, क्षारक। यानी क्षारक को जल में डालेंगे, है ना, तो वो हमें क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो उसको बोलते हैं क्षारक, है ना। यानी क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये सब क्या है, आपका क्षारक है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सबको जल में मिलाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन कैसे उत्पन्न करेगा, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जल में डाल दो, तो ये जल क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में उसको तोड़ देगा। ठीक है, यानी यहां पर हो जाएगा Na+ और OH-। तो देखिए, यहां पर इसको हम लोग जल में डाल रहे हैं, तो देखिए यहां से क्या निकल गया, हाइड्रोक्साइड आयन निकल गया। यानी ये आपका क्या है, क्षारक है। ठीक है, अब सेकेंड में जाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जल में डालो, तो क्या करेगा, यहां से पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में इसको तोड़ देगा। तो देखिए, यहां भी हाइड्रोक्साइड आयन निकला, यानी ये भी एक क्या है, क्षारक है। तीसरा आते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल में डालो, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आयन में इसको तोड़ देगा। तो देखिए, इससे भी हाइड्रोक्साइड आयन निकला है, यानी ये भी आपका क्या है, क्षारक है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में। ठीक है, तो क्षार क्या है, तो वैसे क्षारक जिसको जल में डालेंगे और वो पूरी तरह जल में घुल जाए, उसको कहा जाता है क्या, क्षार, है ना। वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील हो, उसे क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। जैसे में आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका क्षारक भी है और क्षार भी है। देखिए, एक चीज आपको दिमाग में याद करना है ना, या इसको समझ के रखना है कि जो क्षार है वो आपका क्षारक तो रहेगा, लेकिन हर क्षारक क्षार हो सकता नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। देखिए, प्रबल का मतलब होता है ये मजबूत, है ना, और दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, तो देखिए समझेंगे सबसे पहले प्रबल क्षारक। देखिए, क्षारक को जल में मिला दिए, है ना, तो ये क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन निकालेगा, है ना। यदि हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में निकाल रहा है, तो समझ जाइए कि वो क्या है, प्रबल क्षारक है ना। यानी प्रबल क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में निकलता है। जैसे में आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आदि। अब इसका जस्ट उल्टा क्या है, दुर्बल क्षारक, है ना। यानी क्षारक को जल में डालेंगे
और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, कम मात्रा में निकलेगा। हाइड्रोक्साइड क्या निकलेगा यहाँ पर, कम मात्रा में निकलेगा, उसको बोलते हैं दुर्बल क्षारक। क्या बोलते हैं उसको, दुर्बल क्षारक। यानी इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कम मात्रा में निकलता है, कम मात्रा में निकलता है। जैसे में है NH4OH, ZnOH का होल 2, AlOH का होल 3, है ना, आदि। ये सब आपका क्या है, दुर्बल क्षारक है। अब स्टूडेंट हम लोग समझेंगे इस तनुकरण का मतलब क्या होता है और इस सांद्रता का मतलब क्या होता है। तो देखिए, तनुकरण का मतलब होता है अम्ल या क्षारक उसमें क्या है, कम है, और पानी क्या है, ज़्यादा है, उसको बोलते हैं तनुकरण, है ना। इसका उल्टा हो गया सांद्रता। अम्ल या क्षारक क्या होगा, अधिक होगा, और जल क्या होगा, कम हो गया। ठीक है, आइए इसको हम एगो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दूध है, दूध में यदि कम पानी डालोगे, है ना, दूध में क्या डालोगे, कम पानी डालोगे तो हो जाएगा आपका सांद्रता, है ना। और दूध में यदि अधिक पानी डालोगे तो हो जाएगा आपका तनुकरण। ठीक है, इस तनुकरण का मतलब होता है कि पतला है, क्या है, पतला है, और सांद्रता का मतलब उसमें गाढ़ा है, ज़्यादा है ना, गाढ़ापन जिसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा तनुकरण क्या होता है और सांद्रता क्या होता है। अब स्टूडेंट देखिए, अम्ल या क्षारक का जब आप तनुकरण करोगे तो क्या होगा, आइए उसको समझते हैं। देखिए, यदि आप अम्ल का तनुकरण कर रहे हैं, है ना, तो आपको पता होगा कि अम्ल को जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन निकलता है। तो अम्ल का तनुकरण करोगे तो उसमें हाइड्रोजन आयन क्या होगा, आप वो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि आप क्षारक का तनुकरण करोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। यानी अम्ल या क्षारक का तनुकरण करोगे तो दोनों कम हो जाएगा। यदि अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगा, यदि क्षारक है तो हाइड्रोक्साइड आयन कम हो जाएगा। कौन सा विलयन अम्लीय है या कौन सा विलयन क्षारक है उसको चख के, है ना, या उसको खा के देखा जा सकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा यदि करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए यहाँ पर और एक चीज़ हम लोग को पढ़ना है, सूचक। सूचक क्या है, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय विलयन को पहचान लेते हैं। कैसे पहचानते हैं तो देखिए, उसको यदि अम्लीय या क्षारीय विलयन में यदि डाल देंगे, है ना, तो ये क्या करेगा, अपना रंग या गंध में क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा, है ना। कौन, सूचक, है ना। तो सूचक जो होते हैं ना, वैसे पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय विलयन को पहचानता है अपने रंग या गंध में परिवर्तन करके, उसे कहा जाता है क्या, सूचक। यहाँ सूचक में हमको पढ़ना है एगो लिटमस पत्र के बारे में, क्योंकि जैक बोर्ड में ज़्यादा डिटेल से पूछता नहीं है। तो आइए लिटमस पत्र के बारे में हम लोग समझते हैं। ये एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, लिटमस जो पत्र है ना, वो लाइकेन पौधा से प्राप्त किया जाता है। कौन सा पौधा, लाइकेन पौधा। ठीक है, और ये दो रंग का मिलता है, एगो नीला और एगो लाल। ठीक है, नीला को यदि अम्ल में डाल देंगे तो हो जाएगा लाल, है ना, और लाल को यदि क्षारक में डाल देंगे तो हो जाएगा नीला, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सूचक क्या होता है।